नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, आज देश की संसद खुली, बहस होना था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने आज लोकसभा को म्यूट मोड में ले जाकर छोड़ दिया। मतलब लोकसभा की कार्यवाही तो चली, लेकिन बिना आवाज की कार्यवाही चली। न वहां किसी ने बोला, न किसी ने सुना। जिस तरीके से आज लोकसभा को म्यूट मोड में कर दिया गया, और आज ही के दिन संसद के 13 सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखा कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़, उनकी जान पे खतरा मंडरा रहा है। कुछ बड़ी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि जो सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया की जो ट्रोल आर्मी है, विश्व हिंदू परिषद से जिसका संबंध है, RSS से संबंध है, और एक खुले तौर पे है, कोई इसमें छिपाने की बात नहीं है। उसने चीफ जस्टिस जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ के लिए कल किस तरीके से उनके पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जिंदगी, निजी जिंदगी पे हमला बोला, उनकी पत्नी के बारे में क्या बोला गया, उनके बारे में क्या बोला गया, मैं आपको नहीं बता सकता। तो आज 13 सांसदों ने बाकायदा चिट्ठी लिखी भारत के राष्ट्रपति को कि इसको बहुत जल्द देखिए। 13 सांसदों में कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह, अमी याग्निक, इमरान प्रतापगढ़ी, रंजीत रंजन, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के जया बच्चन, राम गोपाल यादव, इन सब के दस्तखत हैं। उसमें जो लिखा गया है चिट्ठी के अंदर, उसमें कहा गया है कि कल महाराष्ट्र सरकार में जो सरकार अदला बदली हुई, शिवसेना की सरकार, शिवसेना जिस रूप में बटी, नई सरकार आई, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। वकीलों के बीच बहस चल रही थी। बहस खत्म हो गई, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की टिप्पणी से नाराज होकर पूरी RSS की फौज, BJP की फौज DY चंद्रचूड़ की निजी जिंदगी पर हमला बोलने लगी सोशल मीडिया पे, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, और कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी जाने लगी। इससे परेशान होकर सांसदों ने आज राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा है, और अटॉर्नी जनरल जो भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको सेपरेटली अलग से लेटर दिया गया है, चिट्ठी दी गई है कि तो क्या BJP RSS सुप्रीम कोर्ट के जज की भी लिंचिंग करना चाहता है। लेकिन एक चीज आप समझिए कि यह क्या कल नई कोई बात हुई है क्या? चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ या सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों की भी, आपको पता है ना नुपुर शर्मा के केस में क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ क्या कहा गया था, कोठा शब्द का इस्तेमाल किया गया था, और यही RSS और BJP की आर्मी थी, और यही आर्मी कल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ पर हमला कर रही थी। चिट्ठी में लिखा गया है, जो राष्ट्रपति को दिया गया है, कि कल कोई बड़ी वारदात हो सकती है। इस मुल्क में आपको पता है लिंचिंग की संस्कृति कब आई है? 2016 से, जब से BJP सत्ता में आई है। हालांकि लिंचिंग की संस्कृति, किलिंग की संस्कृति, मर्डर की संस्कृति, हत्या की संस्कृति, ये तमाम RSS के बुनियादी सिद्धांत है। भला उस बूढ़े से, नाथूराम गोडसे को क्या प्रॉब्लम था जो 80 साल का बूढ़ा हो चला था, लेकिन गोली मारी गई। 80 साल के बूढ़े से तुम किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती थी, लेकिन उस सोच ने एक 80 साल के बूढ़े की हत्या की। क्या मतलब ये संदेश दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे उनकी निजी जिंदगी के बारे में। मैं हर दिन सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करता हूँ, आप आलोचना कीजिए, उनके फैसलों को लेकर आलोचना कीजिए, मुकदमों को लेकर आलोचना कीजिए, जो मुकदमों की सुनवाई नहीं हो रही है उसकी आलोचना कीजिए, मैं खुद आलोचना करता हूं। लेकिन निजी जिंदगी में आप नहीं झांक सकते हैं, ये तो हमारा बुनियादी फंडामेंटल, हमारा मूल अधिकार है। जब चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की निजी जिंदगी पर हमला हो रहा है, भारत का कानून मंत्री देख रहा है। ऐसा नहीं है
कि इसके बारे में सरकार को नहीं बताया गया। आपको मैं बताऊं कि अगस्त 2021 के महीने में उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे एन.वी. रमन्ना ने कॉन्स्टिट्यूशन डे पे क्या कहा था, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, मतलब आज से 2 साल पहले से ऐसी कोशिशें चल रही है। जो चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना थे उन्होंने कहा था कि हर दिन सोशल मीडिया पे जजों के खिलाफ अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमने सरकार को बताया है, सरकार मतलब कानून मंत्री को ये बात लिखित में जानकारी दी है, लेकिन भारत के कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा, जैसे ही चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि आप एक सेपरेट कानून बनाइए कि ऑनलाइन हमले नहीं हो, सोशल मीडिया पे हमारी निजी जिंदगी को नहीं उछाला जाए, उन्होंने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ दिन पहले आरएसएस की एक पत्रिका निकलती है 5 जन, उसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा गया, उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट पर विदेशी ताकतों का प्रभाव है, सुप्रीम कोर्ट आजाद नहीं है अपने फैसलों को लेकर। और क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये धारणा बनाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट एक दफ्तर है जिसमें कुछ लोग आते हैं, फैसला लिखते हैं और चले जाते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या हम लोग संविधान में समझें तो उसमें क्या है कि वो हमारे संविधान की रक्षा करेगा, व्याख्या करेगी। जब जब सरकारों के बीच टकराव होगा, जनता के मूल अधिकारों की रक्षा की बात आएगी, सुप्रीम कोर्ट वहाँ खड़ा दिखेगा। लेकिन आरएसएस की मैगजीन में हमने जो पढ़ा एडिटोरियल में, वो उसमें क्या लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय भारत का है जो भारत के करदाताओं की राशि से चलता है, उसका काम उस भारतीय विधान और विधियों के अनुरूप काम करना है जो भारत के है। सर्वोच्च न्यायालय नामक सुविधा का सृजन और उसका रख रखाव हमने देश के हितों के लिए किया है, लेकिन वह भारत विरोधियों के अपने मार्ग साफ करने के प्रयास में एक औजार की तरह प्रयोग हो रहा है। ये आरएसएस की मैगजीन में है। तो क्यों नहीं ये माना जाए कि जो ऑनलाइन अटैक हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो आरएसएस करा रही है, उसके पीछे आरएसएस खड़ी है। क्योंकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कई ऐसे फैसले हैं जो प्रगतिशील हैं, खासकर महिलाओं के बारे में उनका जो फैसला है, जेंडर जस्टिस के बारे में, टॉलरेंस के बारे में। आप बहस कीजिए, बहस से कौन आपको इनकार कर रहा है, लेकिन आप किसी की हत्या कर देंगे, आपको जो पसंद नहीं आएगा आप उस बिल्डिंग को गिरा देंगे धर्म और संस्कृति की रक्षा के नाम पर। और सुप्रीम कोर्ट से गुस्सा क्यों है, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से आरएसएस को गुस्सा क्यों है, उसकी वजह आप सुन लीजिए। बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री लाती है, भारत सरकार उस पर पाबंदी लगा देती है, कुछ लोग कोर्ट पहुंचते हैं कि ये पाबंदी गलत है। कोर्ट का तो काम है सरकार से पूछना। वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री किसने नहीं देखा, सबने देखा, अच्छे से देखा, खुले तौर पर देखा। सरकार पाबंदी लगाती रह गई, लोगों ने खूब देखा है, हमने भी देखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरनेट के युग में आप किसी चीज को रोक देंगे? जो पूरी ट्रोल आर्मी है आरएसएस की, पूरा आरएसएस का जो कार्यकर्ता है या कारकुन उसको कह लीजिए, वो इसी के जरिए तो इतना बड़ा हुआ है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट सरकार को नोटिस करती है कि आपने क्यों बैन लगाया है। उस बात को लेके आरएसएस की मैगजीन ने फ्रंट कवर पेज पे ही ये स्टोरी लगा दिया कि सुप्रीम कोर्ट विदेशी ताकतों का औजार बन गई है। तो सुप्रीम कोर्ट की छवि कौन खराब कर रहा है? आप में साहस होना चाहिए, आप बहस करते। कल महाराष्ट्र सरकार को लेके जो भी वहाँ पे पॉइंट उठाए गए, तर्क उठाए गए, उसमें आप बहस में शरीक हुई, तो आप निजी जिंदगी पे हमला करने लगेंगे। अब तो 13 सांसदों ने लिख कर दे दिया है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जिंदगी खतरे में है, और कोई बड़ी बात नहीं है। लिंचिंग किसी का भी ये कर सकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ तो परिभाषा है ना हत्या का, वो वध है। मतलब एक किसी का की हत्या कर देंगे उसको कहेंगे वध है। जिस 5 जन मैगजीन में सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में छवि बनाई गई, गलत छवि बनाई गई, वो एक
फेक न्यूज़ तैयार किया गया, फर्जी खबर तैयार की गई। जिस तरीके से कल आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के जो कारकुन हैं, इनको आप कारकुन समझे, कुछ पैसे के लिए काम करते हैं। जिस तरीके से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पे हमला किया गया है, उनकी निजी जिंदगी के बारे में हमला किया गया है, उसकी मीटिंग में खुद कानून मंत्री किरेन रिजिजू जाते हैं। पांचजन का अभी कोई समारोह हुआ था, वहाँ 2-3 घंटे बिताए। ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आज लोकतंत्र के खतरे में होने का ऐलान भी कर दे। देश में आह तक नहीं होगी। देश उस मोड में जा चुका है, म्यूट मोड में जा चुका है। हर चीज म्यूट मोड में जाना चाहता है। अगर आप बोलेंगे यहाँ तो आप जेल जाएंगे, बाहर बोलेंगे तो बाहर आप क्यों बोले, दोनों सवाल है। न्यायपालिका खुद के संकट को उभारे और समाज में कोई हरकत नहीं हो, ये पहली बार इस लोकतंत्र में हो रहा है। हर दिन न्यायपालिका बोल रही है। और कल ही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने किसी मीटिंग में बोला कि ये बहुत बड़ा खतरा है। कानून मंत्री कान में रुई डालकर सोए हुए। जो दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को लेटर लिख रही है, लीगल नोटिस भेज रही है कि आप बताइए अपराध कहाँ हुआ, उस दिल्ली पुलिस को के साइबर सेल को नहीं दिख रहा है सोशल मीडिया पर कि किस तरीके से मुख्य न्यायाधीश के निजी जिंदगी पे हमले किए जा रहे हैं। लेकिन न्यायपालिका में जो अभी हो रहा है, जजों पे जो हमले हो रहे हैं, उसके लिए जज भी खुद न्यायपालिका भी जिम्मेदार है। आप याद कीजिए, बाबरी मस्जिद मुकदमे में जैसी सुनवाई हुई, जो फैसला आया, उसमें आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो पूरी की पूरी एक समानांतर फौज जो चलती है हिंदुस्तान में, उसको लाइसेंस दिया गया कि तुम्हारी सोच ठीक है, और मंदिर वहाँ पे बनने दिया गया। उसमें खुद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब शामिल थे। और जब इसी लंदन में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एक लॉ कॉलेज की मीटिंग में गए थे, उस लॉ कॉलेज के बच्चों ने पूछा सवाल कि आपकी नज़र में बाबरी मस्जिद का फैसला ठीक था? उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता, ये इतिहासकार बताएंगे, ये विद्वान बताएंगे कि फैसला ठीक था नहीं। तो ये बचने बचाने का जो खेल है ना, उसमें न्यायपालिका खुद भी फंसती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।